यामाहा RX 100 भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास में शायद यह एक बार ही हुआ है जब सरकार ने एक मोटरसाइकिल की उत्पादन एवं विक्रय पर बैन लगा दिया, जबकि इस बाइक से ना तो प्रदूषण हो रहा था और ना ही किसी दूसरे सरकारी नियम का उल्लंघन। यामाहा RX 100 को हर नौजवान और युवा चलाना चाहता था। यह भारत में युवा जोश की पहचान बनकर उभरी। आइए आपको दिखाते हैं भारत के बाइक राइडर्स का पहला प्यार यामाहा RX 100 को और अकबर की तरह कड़े फैसले लेने वाली सरकार की कहानी। यामाहा RX 100 में ऐसा इंजन प्रयोग किया गया था जो कि 11 bhp की पावर और 10.39 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। अपने सेगमेंट में इतना पावर देने वाली यह इकलौती बाइक थी। कंपनी ने इस बाइक का प्रोडक्शन सरकार के निर्देशित मानकों के चलते सन 1996 में बंद कर दिया। जब इस बाइक को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था, उस वक्त इसकी ऑन रोड कीमत तकरीबन 19,764 रुपये थी। लोगों को इस बाइक के इंजन की क्षमता के बारे में यकीन नहीं होता था। इसके साथ ही उस समय ऐसी अफवाहें थीं कि इसका इंजन कंपनी के दावे से कहीं बड़ा है। ऐसे कई वाक़याएं हैं जहां इंजन यूनिटी को खोलकर रेस अधिकारियों ने इसकी जांच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह 100 सीसी इंजन ही है। महज 100 सीसी की क्षमता वाली इस बाइक ने अपने शानदार पिकअप और रफ्तार के चलते खूब सुर्खियां बटोरी। भले ही आज देश की सड़कों पर बजाज, TVS, KTM की नई शानदार स्पोर्ट्स बाइकें मौजूद हों, लेकिन यामाहा RX 100 के चाहने वालों में कोई कमी नहीं आई है। काफ़ी लोग अब भी RX 100 खरीदने का सपना देखते हैं और इसके सेकेंड हैंड संस्करण की तलाश में रहते हैं। इस बाइक की कल्ट फॉलोइंग है और अगर सही तरह रख रखाव किया जाए तो अपने मालिक की लॉटरी लगा सकती है। वैसे तो बाज़ार में आपको यह 50,000 रुपये में मिल जाएगी। डिसीज़न लिया गया कि बाइक का प्रोडक्शन एवं विक्रय बंद करवा दिया जाएगा। 1996 में मात्र 11 साल की उम्र में बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। RX 100 को मशहूर बनाने में फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और ख़ासकर दक्षिण भारत की इंडस्ट्री ने इस बाइक को काफ़ी पसंद किया। कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनेताओं को RX 100 पर एंट्री करते देखा जा सकता था। बॉलीवुड में भी यह बाइक काफ़ी पॉपुलर हुई और अक्सर हीरो और उसके साथियों को इस पर देखा जाता था। इस बाइक का 1980 और 1990 के दशक का जादू अब भी बरकरार है और तेलुगु फिल्मों में अब भी इसका इस्तेमाल जोरों पर है। अब हम बात करेंगे यामाहा RX 100 की कुछ खामियों के बारे में, क्योंकि खामियां तो सबकी होती है। इसका हल्का वजन एक तरीके का श्राप था। किसी भी RX 100 मालिक से पूछिए और वह आपको बोलेगा कि इस बाइक को ज़्यादा देर तक तेज़ गति पर नहीं चला सकते। इसकी वजह थी इसका कम वजन। यह बाइक तेज़ गति पर अक्सर काबू से बाहर हो जाती थी। दरअसल RX की खासियत है उसकी आसान हैंडलिंग और तेज़ गति, ना कि इसकी टॉप स्पीड। दूसरी, इसकी जो अगली पीढ़ी थी उसमें वह जादू नहीं था जो कि RX 100 में था। RX 100 बाइक का प्रोडक्शन आधिकारिक रूप से मार्च 1996 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद बाजार में आई 132 सीसी RXG, जिसमें कई सारे डिज़ाइन फॉल्ट और दूसरी अन्य परेशानियां थीं। इसके बाद कंपनी ने लॉन्च की RX 13, जो RXG का ही एक बेहतर संस्करण थी। इसके बाद भी यामाहा ने कई बाइक्स बाजार में उतारी, पर किसी को भी RX 100 जैसी सफलता नहीं मिली। तो यह थी यामाहा RX 100 के बारे में कुछ बातें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यामाहा RX 100 की कौन सी खासियत पसंद है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।